जाते हैं। कुंभी पाक नरक क्या होता है गुरु जी? बोले कड़ाही में खौलता हुआ तेल, उसी में जीव को डाल दिया जाता है। किसको? जिसने काट काट के खाया उसको। बोलो राधे राधे। फिर बोले जैसे पकौड़ी फूल जाता है तेल में, वैसे जीव फूल जाता है पकौड़ी जैसा। राधे राधे करता है उसी में। बहुत चिल्लाता है, शोरगुल मचाता है, तकलीफ होती है। बोले अब ऐसा नहीं करेंगे। यातना शरीर मिलता है मरने के बाद। अब जो खाते हैं वो आज के बाद छोड़ देंगे तो पीछे का हिसाब खत्म हो जाएगा, नरक में नहीं जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। आज इसे छोड़ दिए यहाँ पर भागवत के सामने तो हम गारंटी लेते हैं पीछे का सारा हिसाब खत्म करवा देंगे। सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? बोले भगवान का नाम। कोई तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा प्रायश्चित करता है, लेकिन गोविंद के चरणों की भक्ति ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान का नाम। बोले कोई भगवान का नाम लिया और पार हो गया। बोले हाँ, अजामिल की बात याद आ गई। एक अजामिल नामक पंडित जी थे, उनकी पत्नी सुंदर थी, पर किसी नाचने वाली को देखा, उसे शादी करके लेकर के चले आए घर में। बेश्या को घर में रख लिया, पहली पत्नी का परित्याग कर दिया। अब दास्या संसर्ग दूषिता, उस बेश्या के संसर्ग से पंडित जी की बुद्धि खराब हो गई, भजन वजन कम हो गया, जो माला जपते थे वो भी छूट गया। अब धीरे 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 शराब पीने लगे। शराब पीने के बाद मांस भक्षण भी करने लगे, अब चोरी भी करने लगे, डकैती डालने लगे। नाम पड़ गया अजामिल डाकू। एक दिन संत लोग अजामिल के घर पर आए। पहले तो अजामिल ने बहुत भड़का देखो करके संतों को। कहां से आए? किससे आए? किससे मिलना है? पत्नी घर में से निकल करके बोली क्या हो गया, हमने बुला लिया और 2 टाइम का भोजन बना कर ये लोग पा जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। कितना भी बड़ा डाकू सही, पर पत्नी से बहुत डरता था। बोलो राधे राधे। एक बात बताएं, डरना भी चाहिए, और एक बात बोले, भलाई भी इसी में है। बोलो राधे राधे। इतना बड़ा डाकू सही, पत्नी डांट करके बोली क्या हो गया, हमने रोक लिया तो क्या बिगड़ गया। अच्छा अच्छा, तुमने रोका है तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन और रोक लो, कौन मना करता है। संतों ने कहा बेटा अजामिल, डांट कर बोला कहिए। पत्नी बोली धीरे से नहीं बोल सकते। नहीं, मैं ये कह रहा था, आप लोग बताइए क्या कह रहे हैं। बेटा अजामिल कितने पुत्र हैं? बोला 9 पुत्र हैं, 10वां होने वाला है। बेटा भोजन हम लोग करते हैं तो दक्षिणा चाहिए। संत को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दक्षिणा जब तक नहीं देंगे तब तक पूरा का पूरा फल नहीं मिलेगा। किसी संत को, महात्मा को, ब्राह्मण को घर पर भोजन कराने के लिए अगर पूरा का पूरा पुण्य चाहते हैं तो विधि पूर्वक भोजन कराइए। विधि पूर्वक कैसे? बोले आप खुद जाइए उनके दरवाजे पर और निमंत्रण दीजिए। ये नहीं कि पैसे वाले हैं तो नौकर को भेज दें, जाओ बाबा जी को बुला लाओ। खुद जाएं, उनसे आग्रह करें महाराज चलिए हमारे यहाँ निमंत्रण है। जब वो आ जाएं तो पद प्रक्षालन करें, चंदन लगाएं, वस्त्र समर्पित करें, भोजन कर लें, तत्उपरांत दक्षिणा दें। उसके पश्चात फिर उनकी विदाई करें। तो बेटा अजामिल, हम लोग तुम्हारे यहाँ भोजन पाए हैं, दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला दक्षिणा हमसे दक्षिणा? भूतों से पुत्र मांगते हो? अरे ये आप लोगों का सोटा, लंगोटी, चिमटा
ये सब हम नहीं छुड़ाए, यही हमारी दक्षिणा है, नहीं तो ये सब रखो और यहाँ से जाओ। पत्नी डांट करके बोले ऐसे बात करते हैं संतों से? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप लोग बताइए। संतों ने कहा बेटा दक्षिणा में हमको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले दक्षिणा में यही चाहिए कि तेरा जो 10वां पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख देना, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संत लोग किसी के यहाँ जल्दी जाते नहीं है, किसी के यहाँ जल्दी भोजन करते नहीं है, और जिसका भोजन कर लेते हैं उसका भार अपने कंधे पर ले लेते हैं। बोलो राधे राधे। जिसका नमक खाते हैं उसको तार देते हैं। बेटा नारायण रख देना। आप तो दिन में 10-20 बार बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बिना मतलब के दिन में 10-20-50 बार बेटे का नाम आ ही जाता, पर ये तो नाम भगवान का है। हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले नारायण भगवान की। परीक्षित ने पूछा भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और राक्षसों को मारते क्यों हैं? भगवान सुखदेव बोले राजन भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। ये देवता लोग भगवान का भजन करते हैं तो उनके तरफ हो जाते हैं, और राक्षस लोग बोले ये दुश्मनी करते हैं। यदि भगवान पक्षपात करते होते तो प्रहलाद भी तो राक्षस ही था। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सुचा कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बहुत सताया। अंत में अपने भक्त का वचन पूर्ण करने के लिए मेरे प्रभु नरसिंह भगवान खंबे को फाड़ करके प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। गगड़गड़ानो खंब फाटो जर्जरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात कानो है। आज पहली बार भगवान एक भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, नहीं तो भक्त लोग भगवान से क्षमा मांगते हैं। आज भगवान एक भक्त से कैसे क्षमा मांग रहे हैं? करुणा स्वरूप लागे करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चोम चोम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में।
प्रहलाद ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई, हे प्रभु मुझ में ऐसा क्या था जो आप आकर के हमको दर्शन दिए। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपका ध्यान करते हैं, आपका नाम लेते हैं और आप उनको दर्शन नहीं देते। बड़ी सुंदर स्तुति प्रहलाद जी करते हैं। अब भगवान का एक और अवतार हुआ, हरि अवतार। गजग्राह की कथा भगवान सुखदेव परीक्षित को सुनाते हैं। एक गज जो हाथी था, उसको बड़ा अभिमान हो गया था। सरोवर में जल पीने गया, ग्राह ने पकड़ लिया। अंत में देखा कि हमको बचाने वाला कोई नहीं है। बेटा बेटे पत्नियों सबको आवाज लगाया, किसी ने नहीं सुना। तब वो हाथी सरोवर से कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पित किया और भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए। चक्र सुदर्शन से उस ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले नारायण भगवान की। ग्राह को भी मुक्त कर दिया और गज को भी बचा लिया। बाद में गजराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। एक बार की कथा भगवान सुखदेव कहते हैं, दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान ने दुर्वासा ऋषि को माला पहनाया। वो दुर्वासा ऋषि इंद्र को दिए, इंद्र हाथी को दिया, हाथी माला को कुचल दिया। पूजा में जो फूल माला चढ़ता है उसको पैरों से नहीं लगना चाहिए। बोलो राधे राधे। परिणाम ये हुआ कि देवताओं को दारिद्र देखना पड़ा। देवता रोते रोते गए भगवान के पास में। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले लक्ष्मी। बोलो राधे राधे। निकलना था, अमृत निकल गया, विष भोलेनाथ ने पान किया, अमृत निकला। उसके लिए देवता और दैत्यों में लड़ाई हुआ। सुरभानु नामक दैत्य आया अमृत पीने के लिए। सूर्य चंद्र ने इशारा किया, भगवान ने चक्र सुदर्शन से सिर धड़ से अलग कर दिया। राहु और केतु बन गए। देवता लोग अमृत पान कर लिए तो बलि ने कहा गुरु जी से, शुक्राचार्य से, देवता लोग तो अमृत पान कर चुके हैं, अब क्या होगा? बोले यज्ञ करो। बलि ने यज्ञ किया, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया। फिर देवता लोग मारे मारे फिरने लगे। भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा एक उपाय है, मैं बामन बन करके आऊंगा और त्रिलोकी बलि से दान में मांग करके दे सकता हूँ, और मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब धीरे धीरे समय आ रहा है। भगवान अदिति के गर्भ से कश्यप और अदिति के यहाँ बामन बन करके आ रहे हैं। बोलिए बामन भगवान की। श्रवणायां श्रवण द्वादश्यां मुहूर्ते अभिजित प्रभु। सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम्। भादों का महीना धीरे धीरे आ रहा है। भादों के महीने में भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे भगवान बामन पधारे। बोले बामन भगवान की। देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे। 52 भगवान टोटल 52 अंगुल के हैं। धीरे धीरे बलि के यहाँ आ रहे हैं। बलि ने देखा, ऐसा आज तक तो हमने किसी को नहीं देखा। आपको देखने से लगता है कि हम आपको सब कुछ दे दें।
यानी सब कुछ आपको हम लुटा दें, न्यौछावर कर दें। सांवरा